जय भीम, जय महाराष्ट्र. कालच्या भागामध्ये मी गुरुपरंपरा खंडित का झाली याच्याबद्दल बोललो होतो. पण यावेळी मी जरा तुम्हाला गुरुपरंपरेबद्दल का खंडित झाली हे हिंदीमध्ये सांगणार आहे. महाराष्ट्र में गुरु परंपरा शुरू हुई थी एकनाथ महाराज की तरफ से. तो हमारे एकनाथ महाराज भारत में भ्रमण करते करते पंजाब गए, मध्य प्रदेश गए. उनकी मुलाकात गुरु नानक से हुई. नानक के ग्रंथ में उनकी दोही वे पढ़ने के हैं, उनके उधर लिखेले भी है और पूर्ण पंजाबी लोग पंजाब उनको मानते हैं. तो गुरु परंपरा जो शुरू हुई थी वो गुरु परंपरा खंडित होने का कारण ये है कि महाराष्ट्र में गुरु की परंपरा हुई में गुरु अपने में ही रह गए. महाराष्ट्र में गुरु परंपरा थी और वो अपने में रहने से क्या हो गया कि बड़ी गुरु परंपरा आंध्रा में और यूपी में, पंजाब में जो निरंकारी बोलते हैं वो गुरु परंपरा का एक हिस्सा है. दूसरे भी 2-3 बड़े 4-5 जो बाबा थे उसको बोलते गुरु परंपरा. तो मगर वो गुरु परंपरा महाराष्ट्र में रुझी नहीं. गुरु हुए मगर वो सीमित लोगों के गुरु हुए. उसके वजह से गुरु परंपरा खंडित हो गई. एकनाथ महाराज ने 1200 सदी में जो उपदेश किया था बहुजन लोगों को क्या क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, उनके मुलाकात ज्ञानेश्वर महाराज से भी हुई थी. ज्ञानेश्वर महाराज काफ़ी उस टाइम चलन था करके उनके एकनाथ महाराज को किताबें में यहाँ महाराष्ट्र में पढ़ाया जाता है. बाहर पढ़ाते हैं क्या नहीं आपने को वो इतना मालूम नहीं है. मगर बाहर जो भारत में गुरु परंपरा है इसका सिंबल शुरू किया था एकनाथ महाराज ने. वो हमें मालूम होना चाहिए कि गुरु परंपरा इसका मतलब अपना गुरु होता है तो ही अपन कुछ आगे बढ़ सकते. अच्छा, गुरु में व्याख्या कैसे करते आप? पूजा करने वाला गुरु होता है, एक ज्ञान देने वाला गुरु होता है, एक अध्ययन करने वाला गुरु भी होता है. जो खुद का ध्यान से काम करता है और दूसरे को खुद का ज्ञान देता है उसको गुरु बोला जाता है. अवडंबर करने वाले को हम गुरु नहीं मानते. एकनाथ महाराज ने कोई भी अवडंबर नहीं किया. तुकाराम महाराज ने अवडंबर किया नहीं है. गाडगे महाराज ने भी अवडंबर नहीं किया. तुकाराम की गाथा पढ़ोगे तो इतनी सिंपल और सादी भाषा में है तुकाराम महाराज. ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता का नागरी भाषा में रूपांतर किया. बोले तो सामान्य लोगों को ज्ञानेश्वरी पढ़ने को आवे उसको बोलते हैं भगवत गीता. भगवत गीता जो बनी है वो ज्ञानेश्वर महाराज ने जो नागरिक लिपि के लिए लोगों को मालूम पड़ना चाहिए क्योंकि भगवत गीता लोगों को मालूम पड़ी. भगवत गीता सबको पता नहीं थी, सामान्य लोगों को मालूम नहीं था. मगर ज्ञानेश्वर महाराज ने जब से उसका ट्रांसलेशन किया तब से लोगों को मालूम पड़ा. उनका सबसे बड़ा धरोहर है आलंदी में उनका देहांत हुआ. अपन देहांत बोलते, उसका देहांत हो गया. ये गुरु परंपरा महाराष्ट्र की देन है और इसको महाराष्ट्र के संत, बड़े संत गुरु परंपरा करके मानते, खुद को गुरु मानते. मगर गुरु का जितना बड़ा आह्वान चाहिए, गुरु की क्या होती है अच्छा, और कालों काल गुरु बदली होते रहता है. तो हमारा आप लोगों से यही कहना है कि तुम गुरु होगा तो आपको रास्ता मिल सकता है. गुरु कौन भी हो सकता है. जैसे हमारे गौतम बुद्ध भी गुरु हो सकते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज भी गुरु हो सकते हैं. अभी आपके मानने के ऊपर है. और भारत में गुरु परंपरा स्थापित होके आज 1000 साल हुआ है. मगर गुरु परंपरा को गलत ढंग से साबित करने से उसकी खंडिता महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत खंडित हुआ है.